आज का दिन बुधवार का पावन दिन है। ये वह शुभ दिन है जब विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेष आराधना की जाती है। सूर्योदय से पहले ही भक्तों के घरों में मोदक प्रिय गणपति के मंगल गीत गूंजने लगते हैं, घर घर में दीपक जलाए जाते हैं और मंदिरों की घंटियां मधुर स्वर में बजने लगती हैं। हवा में अगरबत्ती और धूप की सुगंध फैल जाती है। माताएं और बहनें अपने घरों को सजाती हैं और भगवान गणेश के लिए विशेष भोग तैयार करती हैं। आज हम आपके सामने श्री गणेश जी की एक ऐसी अलौकिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि गणेश जी की असीम शक्ति और अपार करुणा का जीवंत प्रमाण है। ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और सुनी जाती रही है। हमारे पूर्वजों ने इस कथा को अपने बच्चों को सुनाया और वे अपनी संतानों को। इस तरह ये पवित्र कथा सदियों से चली आ रही है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में नई रोशनी आती है। रोगी स्वस्थ होते हैं, निर्धन को धन मिलता है, बंद काम खुल जाते हैं और मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। तो आइए गंग गणपतये नमः का उच्चारण करते हुए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कन्नौज नगर में, जो अपनी विद्या और संस्कृति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, वहाँ एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार रहता था। कन्नौज उस समय भारत के सबसे समृद्ध और विद्वान नगरों में से एक था। नगर की गलियां साफ सुथरी थीं, चौराहों पर सुंदर मंदिर थे, बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की दुकानें सजी रहती थीं। नगर के बीच में राजमहल था जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जो सुरक्षा प्रदान करती थीं। इसी नगर में गंगा नदी के किनारे एक विशाल हवेली थी। यह हवेली पंडित विष्णुदत्त शर्मा के परिवार की थी। हवेली 2 मंजिला थी और उसमें कई कमरे थे। हवेली के बीचों बीच एक सुंदर आंगन था जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ था। आंगन के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था जहां विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान थीं। हवेली की दीवारों पर धार्मिक चित्र सजे हुए थे। पूरी हवेली में एक आध्यात्मिक वातावरण था। परिवार के मुखिया का नाम था पंडित विष्णुदत्त शर्मा। विष्णुदत्त लगभग 50 वर्ष का था। उसका शरीर गठीला था और चेहरे पर तेज था। उसके माथे पर बड़ा सा तिलक हमेशा सजा रहता था। वह हमेशा धोती और अंगवस्त्र पहनता था। उसकी आवाज़ बहुत गंभीर और प्रभावशाली थी। जब वो बोलता था तो लोग चुपचाप सुनते थे। विष्णुदत्त एक बहुत ही विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण था। उसे चारों वेदों का ज्ञान था और वह संस्कृत का महान विद्वान था। उसने बचपन में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। उसने वर्षों तक कठोर अध्ययन किया था। वह जगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सभी का पारंगत था। उसे उपनिषदों का भी गहरा ज्ञान था। वह पुराणों की कथाएं भी जानता था। व्याकरण, ज्योतिष और न्याय शास्त्र में भी वह पारंगत था। नगर के राजा से लेकर सामान्य जन तक सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। जब वह बाजार में निकलता तो लोग झुककर प्रणाम करते। दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर आकर उसे नमस्कार करते। उसकी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। पड़ोसी राज्यों के विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ करने आते थे। राजा उसे अपने दरबार में विशेष स्थान देते थे और महत्वपूर्ण निर्णयों में उससे परामर्श लेते थे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उसकी सलाह के बिना नहीं होता था। लेकिन विष्णुदत्त को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वो मानता था कि संसार में उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। धीरे धीरे ये गर्व अहंकार में बदल गया था। वह अन्य विद्वानों को छोटा समझने लगा था। जब कोई उससे कुछ पूछता तो वह घमंड से उत्तर देता। वह अक्सर कहता था कि तुम इतने अज्ञानी हो कि यह भी नहीं जानते। उसके व्यवहार में कठोरता आ गई थी और विनम्रता खत्म हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था, जो बहुत ही सरल स्वभाव की और भक्तिमय महिला थी। सुलोचना लगभग 45 वर्ष की थी। उसका चेहरा कोमल और शांत था। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जो उसकी आंतरिक शांति को दर्शाती थी। वो हमेशा साड़ी पहनती थी और माथे पर छोटा सा सिंदूर लगाती थी।
उसके हाथों में तुलसी की माला हमेशा रहती थी। सुलोचना रोज सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करती थी। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी, जब चारों ओर अंधेरा होता था और केवल तारे टिमटिमा रहे होते थे। वह स्नान करके साफ कपड़े पहनती और फिर पूजा की तैयारी करती। सबसे पहले वह तुलसी के पौधे के पास जाती, दीप जलाती और प्रार्थना करती। फिर वह आंगन को साफ करती और रंगोली बनाती। उसके घर में एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर था, जहां वह रोज दीप जलाती और मोदक का भोग लगाती। यह मंदिर हवेली के मुख्य कमरे में था। मंदिर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। गणेश जी की मूर्ति चांदी की थी और बहुत सुंदर थी। मूर्ति के चारों ओर फूलों की मालाएं सजी रहती थीं। मंदिर में हमेशा धूप की सुगंध रहती थी। दीपक की रोशनी मूर्ति पर पड़ती थी, तो ऐसा लगता था जैसे गणेश जी साक्षात मुस्कुरा रहे हों। उसकी गणेश जी में अटूट श्रद्धा थी। वह मानती थी कि गणेश जी ही सभी विघ्नों को हरने वाले हैं और उनकी कृपा से ही जीवन में सुख शांति रहती है। वह रोज गणेश जी से प्रार्थना करती कि उनकी कृपा परिवार पर बनी रहे। वह कहती कि हे गणपति बाप्पा, आप सबकी रक्षा करना, मेरे पति को सही राह दिखाना, मेरे बच्चों को स्वस्थ रखना, हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। विष्णुदत्त और सुलोचना के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम वेद प्रकाश था, जो अपने पिता की तरह ही अहंकारी और घमंडी था। वेद प्रकाश 25 वर्ष का युवक था। वह देखने में सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार स्पष्ट दिखाई देता था। उसकी आंखों में एक कठोरता थी। वह भी बहुत पढ़ा लिखा था और उसे अपनी विद्या पर बड़ा अभिमान था। उसने भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी और वेदों का अध्ययन किया था। वह संस्कृत में बहुत कुशल था और शास्त्रों की व्याख्या कर सकता था, लेकिन वेद प्रकाश दूसरों को छोटा समझता था और किसी की बात नहीं सुनता था। वह अपने भाई गणपत को हमेशा नीचा दिखाता था। वो कहता था कि गणपत केवल मूर्ति पूजा में समय बर्बाद करता है और कुछ नहीं जानता। वह अपनी माता की भक्ति का भी मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि ज्ञान ही सब कुछ है और भक्ति केवल अज्ञानियों के लिए है। छोटे पुत्र का नाम गणपत था, जो अपनी माता की तरह बहुत सरल और भक्तिमय था। गणपत 20 वर्ष का था। उसका चेहरा निर्मल और शांत था। उसकी आंखों में एक मासूमियत और प्रेम था। उसकी मुस्कान बहुत मधुर थी। जब वह हंसता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरा वातावरण खिल उठता है। वह हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता था और माथे पर तिलक लगाता था। गणपत को अपने पिता और भाई जैसा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उसका हृदय बहुत शुद्ध था। उसने भी शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उसे शास्त्रों से ज्यादा भक्ति में रुचि थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और किसी को भी दुख में नहीं देख सकता था। अगर कोई गरीब उसके पास आता तो वो अपने घर से अनाज या कपड़े देकर उसकी मदद करता। अगर कोई बीमार होता तो वो उसकी देखभाल करता। नगर के गरीब लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसे देवता के समान मानते थे। वह रोज अपनी माता के साथ गणेश जी की पूजा करता और उन्हें अपना सर्वस्व मानता था। पूजा के समय गणपत की तन्मयता देखने लायक होती थी। वह पूरी श्रद्धा से गणेश जी के सामने बैठता, आंखें बंद करके प्रार्थना करता। उसके चेहरे पर एक दिव्य भाव आ जाता था। वो कहता, हे गणपति बाप्पा, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे, मेरे परिवार पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। विष्णुदत्त को अपने बड़े बेटे वेद प्रकाश पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह भी विद्वान बन रहा था। वो अक्सर लोगों से कहता कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा विद्वान बनेगा। वह वेद प्रकाश को अपने साथ सभी महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में ले जाता था। राज दरबार में भी वह वेद प्रकाश को अपने साथ ले जाता था। वह चाहता था कि वेद प्रकाश उसका उत्तराधिकारी बने और उसकी प्रसिद्धि को आगे बढ़ाए, लेकिन छोटे बेटे गणपत को वह बेकार समझता था। वो कहता था कि गणपत केवल मूर्ति पूजा में समय बर्बाद करता है और असली ज्ञान प्राप्त नहीं करता। विष्णुदत्त का मानना था कि केवल शास्त्रों का ज्ञान ही सब कुछ है और भक्ति केवल अज्ञानियों के लिए है। वह अपनी पत्नी सुलोचना से भी कहता कि तुम गणपत को बिगाड़ रही हो, उसे भक्ति के बजाय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह अक्सर गणपत को डांटता और कहता कि तू अपना समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर रहा है, तू अपने भाई से सीख,
और शास्त्रों का अध्ययन करता है, तू भी ऐसा कर, लेकिन मूर्ति पूजा छोड़ दे, ये सब बेकार है। सुलोचना अपने पति की ये बातें सुनकर दुखी होती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप गणपत को सांत्वना देती और कहती कि बेटा तू परेशान मत हो, गणेश जी तुझे देख रहे हैं, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन की बात है, नगर में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित का आगमन हुआ। उनका नाम था पंडित महादेव दीक्षित। वे काशी से आए थे और पूरे देश में उनकी विद्वता की ख्याति थी। उन्होंने कई राज्यों के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया था। वे अपने ज्ञान और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष थी, लेकिन उनका तेज देखते ही बनता था। उनकी आंखों में अपार ज्ञान की झलक थी। पंडित महादेव दीक्षित एक यात्रा पर थे। वे विभिन्न नगरों में जाकर विद्वानों से शास्त्रार्थ करते थे। उनका उद्देश्य ज्ञान का प्रसार था। जब उनकी कन्नौज आने की खबर फैली तो पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग आपस में बात करने लगे कि अब देखते हैं हमारे नगर का कौन विद्वान उन्हें टक्कर दे सकता है। राजा ने नगर के सभी विद्वानों को बुलाया और कहा कि जो कोई भी शास्त्रार्थ में पंडित महादेव दीक्षित को हरा देगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी और उसे राजगुरु का पद दिया जाएगा। राज दरबार में यह घोषणा हुई तो सभी विद्वान उत्साहित हो गए। ये एक बहुत बड़ा अवसर था। राजगुरु का पद बहुत प्रतिष्ठित था और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी बहुत बड़ी रकम थी। राजा ने यह भी घोषणा की कि शास्त्रार्थ 3 दिन बाद होगा, सभी विद्वान तैयारी कर लें। नगर के बाजारों में, मंदिरों में, चौराहों पर हर जगह इसी की चर्चा होने लगी। लोग शर्त लगाने लगे कि कौन जीतेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि पंडित महादेव दीक्षित अजय हैं, कोई उन्हें नहीं हरा सकता। लेकिन कन्नौज के लोग अपने विद्वानों पर भरोसा कर रहे थे। विष्णुदत्त को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि यह तो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है, मैं इस विद्वान को हरा दूंगा और राजगुरु बन जाऊंगा, फिर मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी, पूरे प्रदेश में मेरा नाम होगा। उसके मन में अहंकार और बढ़ गया। वह घर आया और 3 दिन तक अपने कमरे में बंद होकर शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। वह पुस्तकों में खोया रहता, रात रात भर जागकर अध्ययन करता। उसने अपने बड़े बेटे वेद प्रकाश से कहा कि तू भी मेरे साथ चल, तू भी शास्त्रार्थ देख और सीख, ये एक महान अवसर है, तू देखेगा कि मैं कैसे उस विद्वान को हराता हूं। वेद प्रकाश बहुत उत्साहित हो गया। उसने भी तैयारी शुरू कर दी। वो भी अपने पिता की मदद करने लगा और शास्त्रों के कठिन श्लोकों को याद करने लगा, लेकिन गणपत को उसने साथ नहीं लिया। उसने कहा कि तू घर पर ही रहे और अपनी मूर्ति पूजा, तुझे इन बातों से क्या लेना देना, तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, शास्त्रार्थ में तेरा क्या काम, तू बस घर पर रहकर अपनी माता की मदद कर। सुलोचना ने कहा कि गणपत को भी ले चलो, वो भी देखेगा, लेकिन विष्णुदत्त ने सख्ती से मना कर दिया। गणपत को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपने पिता का यह व्यवहार चुभता था, लेकिन वो जानता था कि अपने पिता से बहस करने का कोई फायदा नहीं। वो चुपचाप गणेश जी के मंदिर में चला गया और उनसे प्रार्थना करने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति बाप्पा, मेरे पिताजी और भाई को सफलता दीजिए, उन्हें विजय दिलाइए। आप ही विघ्नहर्ता हैं, आप ही बुद्धि के दाता हैं, कृपया उनकी मदद कीजिए। मैं जानता हूं कि आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गणपत की माता सुलोचना भी चिंतित थी। उसे अपने पति के अहंकार का पता था। वह जानती थी कि अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। उसने भी गणेश जी से प्रार्थना की कि वे सब कुछ ठीक करें। उसने उपवास रखा और पूरे दिन गणेश जी की आराधना की। निर्धारित दिन आ गया। राज दरबार को विशेष रूप से सजाया गया था। राज सिंहासन के सामने 2 ऊंचे आसन लगाए गए थे, जहां विद्वान बैठने वाले थे। दरबार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। नगर के सभी विद्वान, व्यापारी, सामान्य जन सब आए थे। महिलाएं राजमहल की खिड़कियों और छतों से देख रही थीं। पूरे दरबार में उत्सुकता का वातावरण था। राज दरबार में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पंडित महादेव दीक्षित बहुत ही विद्वान और तेजस्वी थे। उनका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। जब वे बोलते थे तो उनकी आवाज़ गंभीर और स्पष्ट थी। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि सभी विद्वान चुप हो गए। उन्होंने वेदों की गूढ़ व्याख्या की। उन्होंने उपनिषदों के गहन अर्थ समझाए। उन्होंने तर्क और युक्ति से अपनी बात रखी। एक एक करके सभी विद्वान हार गए। पहले छोटे विद्वान आए, लेकिन वे कुछ ही समय में हार गए। फिर बड़े विद्वान आए,
लेकिन उन्हें भी पंडित महादेव दीक्षित के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। सब लोग निराश होने लगे। अब सबकी नजरें विष्णुदत्त पर थीं। सब सोच रहे थे कि अगर विष्णुदत्त भी हार गया तो कन्नौज की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। अब बारी आई विष्णुदत्त की। विष्णुदत्त बहुत आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसने पंडित महादेव दीक्षित को प्रणाम किया और अपने आसन पर बैठ गया। उसने सोचा कि मैं तो इन्हें आसानी से हरा दूंगा। मैं कन्नौज का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मुझे चारों वेदों का ज्ञान है। उसके चेहरे पर अहंकार साफ दिख रहा था। उसके बगल में वेद प्रकाश बैठा था, जो भी बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ, विष्णुदत्त को एहसास हुआ कि पंडित महादेव दीक्षित वास्तव में बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछे कि विष्णुदत्त के पास उत्तर नहीं थे। पहले प्रश्न का उत्तर तो विष्णुदत्त ने दे दिया, लेकिन दूसरे प्रश्न ने उसे परेशान कर दिया। तीसरे प्रश्न के आगे वह पूरी तरह से हार गया। उसका माथा पसीने से भीग गया, उसके हाथ कांपने लगे। विष्णुदत्त घबरा गया, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह लड़खड़ाने लगा, उसकी आवाज कांपने लगी। वह कई बार कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन शब्द मुंह से नहीं निकलते। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग देख रहे थे कि नगर के सबसे बड़े विद्वान विष्णुदत्त हारने वाले हैं। कुछ लोगों को दया आ रही थी तो कुछ लोग मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि विष्णुदत्त का अहंकार सबको मालूम था। आखिरकार विष्णुदत्त को हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं हार गया। आप वास्तव में महान विद्वान हैं, मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं पता। विष्णुदत्त बहुत शर्मिंदा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। राजा और सभी नगरवासी बहुत निराश हुए। वेद प्रकाश भी सदमे में था, वह भी शर्म से सिर झुकाए बैठा था। पंडित महादेव दीक्षित ने राजा से पुरस्कार लिया और कन्नौज से चले गए। विष्णुदत्त सिर झुकाकर घर लौट आया। उसका पूरा अहंकार मिट्टी में मिल गया था। रास्ते में लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ लोग दया से देख रहे थे तो कुछ लोग व्यंग्य से मुस्कुरा रहे थे। विष्णुदत्त को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बहुत दुखी था। वेद प्रकाश भी शर्म से पानी पानी हो गया था। वो भी अपने पिता के पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था। घर पहुंचकर विष्णुदत्त ने किसी से बात नहीं की। वह सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। सुलोचना बहुत चिंतित हुई। उसने गणपत से पूछा कि क्या हुआ। गणपत ने सारी बात बताई। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। सुलोचना को अपने पति पर बहुत दया आई, लेकिन उसे यह भी लगा कि यह सब अहंकार का परिणाम है। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि गणेश जी सब ठीक करें। उस रात विष्णुदत्त को नींद नहीं आई। वो बार बार अपनी हार के बारे में सोचता रहा। उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था कि अब नगर में उसका क्या सम्मान रहेगा, लोग क्या कहेंगे, राजा क्या सोचेंगे। उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। कभी वह उठकर बैठ जाता तो कभी फिर लेट जाता। उसका मन बहुत व्याकुल था। अगले दिन से विष्णुदत्त घर में ही रहने लगा। वह किसी से मिलना नहीं चाहता था। जब कोई उससे मिलने आता तो वह कहता कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। उसका मन बहुत उदास था। वह खाना पीना भी कम कर चुका था। वेद प्रकाश भी अपने पिता की तरह बहुत निराश था। वह भी अपने कमरे में रहने लगा था। पूरे घर में एक उदासी का वातावरण छा गया था। लेकिन गणपत ने अपनी माता से कहा, माताजी, मैं पिताजी को समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद वे मेरी बात सुन ले। सुलोचना ने कहा, बेटा तू कोशिश कर, लेकिन तेरे पिता बहुत क्रोधित हैं, वे तेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन फिर भी तू कोशिश कर, शायद गणेश जी की कृपा से कुछ हो जाए। गणपत अपने पिता के कमरे में गया। उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गणपत ने फिर से खटखटाया और बहुत विनम्रता से कहा, पिताजी मैं गणपत हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कुछ देर बाद विष्णुदत्त की गुस्से भरी आवाज आई, आजा। गणपत अंदर गया। उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उदास है। गणपत का दिल भर आया। उसने बहुत विनम्रता से बोला, पिताजी आप इतने दुखी मत होइए, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है।
आज आप हारे हैं, कल जीत सकते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बस एक बार आपसे गलती हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। लेकिन विष्णुदत्त ने गुस्से में कहा, तू चुप रह, तू क्या जानता है विद्वता के बारे में, तू क्या जानता है सम्मान के बारे में, तू तो बस मूर्तियों की पूजा करना जानता है, तुझे विद्या का क्या ज्ञान है, तू तो अनपढ़ है, जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। गणपत को बहुत दुख हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुपचाप चला गया। वह फिर से गणेश जी के मंदिर में गया और रोते हुए प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे गणपति बाप्पा, मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं, कृपया उन्हें शांति दीजिए, उनका दुख दूर कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आप ही मेरे माता पिता हैं, कृपया मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मुझे नहीं पता कि क्या करूं, बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। वह देर तक रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। कुछ दिन बीत गए। विष्णुदत्त की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह खाना पीना छोड़ चुका था। सुलोचना जब भी खाना लेकर जाती तो वह कहता कि मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये खाना। वो बस अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसका शरीर कमजोर होने लगा था, उसका चेहरा सूख गया था। सुलोचना बहुत चिंतित थी। उसने गणपत से कहा, बेटा तू रोज गणेश जी की पूजा करता है, तू उनसे प्रार्थना कर कि वे कोई रास्ता दिखाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उस रात गणपत ने पूरी रात गणेश जी की आराधना की। उसने व्रत रखा और पूरी रात जागकर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया। वो मंदिर के सामने बैठा रहा। उसने दीपक जलाए, धूप लगाई और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। वह सुबह तक जागता रहा और गणेश जी से प्रार्थना करता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू बह रहे थे। सुबह होते होते वह थकान से वहीं गणेश जी की मूर्ति के सामने सो गया। तभी गणपत को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है। यह प्रकाश इतना तेज था लेकिन आंखों को चुभता नहीं था। यह एक मधुर और शांत प्रकाश था। उस प्रकाश के बीच में श्री गणेश जी साक्षात विराजमान हैं। उनका रूप अत्यंत मनोहर और तेजस्वी था। उनके 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में मोदक था, दूसरे में पाश, तीसरे में अंकुश और चौथे हाथ से वे आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा की तरह तिलक था। उनके बगल में उनका वाहन मूषक विराजमान था, जो भी दिव्य दिख रहा था। गणेश जी के पूरे शरीर से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। गणेश जी ने अपनी मधुर वाणी में कहा, उठो मेरे प्रिय भक्त गणपत, उठो वत्स। मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध है। तुमने अपने पिता के दुख को अपना दुख माना। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना की। यही तो असली भक्ति है। भक्ति केवल मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करना नहीं है। भक्ति है दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना। तुमने यही किया है। गणपत वाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं गणेश जी उससे बात कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, प्रभु ये आपकी कृपा है। मैं तो आपका एक साधारण भक्त हूँ। मैंने तो कुछ खास नहीं किया। मैं तो बस अपने परिवार से प्यार करता हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का दुख दूर हो जाए। वे बहुत परेशान हैं, वे खाना भी नहीं खा रहे। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारे पिता को उनके अहंकार का फल मिला है। विद्या बहुत बड़ी चीज है, लेकिन विद्या के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। तुम्हारे पिता को अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने भक्ति और विनम्रता को भुला दिया। वे भूल गए कि सारा ज्ञान ईश्वर की कृपा से मिलता है। उन्होंने सोचा कि वे सबसे बड़े हैं, लेकिन जब अहंकार आता है तो पतन निश्चित है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता को सही रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। गणपत ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु आप बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे पिताजी का दुख दूर हो जाए। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं वो करूँगा। गणेश जी ने कहा, सुनो बेटा, कल बुधवार है, तुम सुबह उठकर स्नान करो, फिर मेरी पूजा करो। 21 मोदक बनाओ और मुझे भोग लगाओ। पूरी श्रद्धा से पूजा करना। फिर तुम नगर के बाहर जो पीपल का पुराना पेड़ है वहाँ जाओ। वहाँ तुम्हें एक सन्यासी मिलेंगे। उनसे तुम विनम्रता से कहना कि वे तुम्हारे घर चलें। उन्हें भोजन कराना और उनसे आशीर्वाद लेना। बस यही करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गणपत ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन प्रभु मेरे पिताजी कैसे ठीक होंगे? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बने कि प्रभु लाल जी की एक, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम वही करो जो मैंने कहा है। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। गणपत की आंखें खुल गईं। वह एकदम से उठकर बैठ गया। उसे अपना स्वप्न स्पष्ट याद था। वह अभी भी उस दिव्य अनुभव में खोया हुआ था। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि गणेश जी उसकी सुन रहे हैं। उसने तुरंत अपनी माता को सारी बात बताई। सुलोचना बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा ये तो बहुत शुभ संकेत है। गणेश जी ने तुझे दर्शन दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तेरी भक्ति सच्ची है, इसलिए गणेश जी ने तुझ पर कृपा की। अब सब ठीक हो जाएगा। चल हम तैयारी करते हैं, कल बुधवार है, हम गणेश जी की पूजा करेंगे। उसने खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया। अगले दिन बुधवार की सुबह गणपत बहुत जल्दी उठा। आसमान में अभी अंधेरा था और तारे टिमटिमा रहे थे। उसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। पानी ठंडा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मन पूजा में लगा हुआ था। उसने साफ कपड़े पहने और माथे पर गणेश जी का तिलक लगाया। फिर उसकी माता ने बहुत प्रेम से 21 मोदक बनाए। वह सुबह से ही रसोई में लग गई थी। उसने मैदा, गुड़, नारियल और घी से सुंदर मोदक बनाए। हर मोदक को बड़े प्यार से बनाया। गणपत ने बहुत श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की। उसने मंदिर को फूलों से सजाया, दीपक जलाए, धूप लगाई, मोदक का भोग लगाया और गणेश स्तोत्र का पाठ किया। पूजा के समय उसका मन पूरी तरह से एकाग्र था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी स्वयं वहां मौजूद हैं। फिर वह नगर के बाहर पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक सन्यासी बैठे हुए हैं। वो पेड़ के नीचे एक आसन पर विराजमान थे। वे बहुत ही तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष प्रतीत होती थी। उनके बाल सफेद थे और लंबी दाढ़ी थी। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र था। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था। उनकी आंखों में अद्भुत ज्ञान की झलक थी। जब गणपत ने उन्हें देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वे कोई साधारण सन्यासी नहीं है। गणपत ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये वही सन्यासी हैं जिनके बारे में गणेश जी ने बताया था। गणपत ने बहुत विनम्रता से सन्यासी को साष्टांग प्रणाम किया। उसने अपना पूरा शरीर जमीन पर लिटा दिया। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो बेटा, उठो, आशीर्वाद मिले। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? गणपत ने कहा, महाराज मेरा नाम गणपत है। मैं इस नगर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता पंडित विष्णुदत्त शर्मा हैं। महाराज मैं आपको अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। कृपया आप मेरे घर चलें। मेरी माता ने बहुत प्रेम से भोजन बनाया है। आपकी कृपा से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। सन्यासी ने गहराई से गणपत की ओर देखा। उनकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि लग रहा था जैसे वे गणपत के मन को पढ़ रहे हों। वे देख रहे थे कि गणपत का हृदय कितना शुद्ध है। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं केवल वहीं भोजन करता हूं जहां सच्ची श्रद्धा हो और जहां अहंकार न हो। क्या तुम्हारे घर में ऐसा है? गणपत ने विनम्रता से कहा, महाराज हमारे घर में मेरी माता बहुत श्रद्धालु है। वे हर रोज गणेश जी की पूजा करती हैं। मैं भी उनका भक्त हूँ। हमारे घर में सादगी है और श्रद्धा है। कृपया आप चलिए। सन्यासी धीरे से मुस्कुराए और गणपत के साथ चल पड़े। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें देखा और प्रणाम किया। जब वे गणपत के घर पहुंचे तो सुलोचना ने बहुत आदर से उनका स्वागत किया। उसने उनके चरण धोए, तिलक लगाया और उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उसने बहुत प्रेम से भोजन परोसा। भोजन में पूरी, सब्जी, दाल, चावल, दही और मिठाई थी। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बना था। सन्यासी भोजन करने लगे। उसी समय विष्णुदत्त अपने कमरे से बाहर आया। कई दिनों से वो अपने कमरे में बंद था। आज शायद प्यास लगने से वो पानी लेने निकला था। उसने देखा कि घर में एक सन्यासी आए हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। वो थोड़ा गुस्से में बोला, ये कौन है? तुमने मुझसे पूछे बिना किसी को घर में बुला लिया। मैं इस हालत में हूँ और तुम लोग यहाँ उत्सव मना रहे हो। सुलोचना घबरा गई।
उसे डर लगा कि उसके पति सन्यासी का अपमान न कर दें, लेकिन सन्यासी बहुत शांति से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई क्रोध या परेशानी नहीं थी। उन्होंने विष्णुदत्त की ओर देखा और प्यार से कहा, आओ पंडित जी, मैं आपसे मिलना चाहता था, आइए बैठिए। विष्णुदत्त ने तीखे स्वर में कहा, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं जानना चाहता कि आप कौन हैं, बस मेरे घर से चले जाइए। सन्यासी ने शांति से कहा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपको पता है कि दुख का असली कारण क्या है? मैं आपकी मदद करने आया हूं। विष्णुदत्त ने कहा, तुम क्या जानो मेरे दुख में के बारे में? मैं नगर का सबसे बड़ा विद्वान था। मेरी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक थी। सब लोग मेरा सम्मान करते थे, राजा मुझे विशेष स्थान देते थे, और अब मैं एक शास्त्रार्थ में हार गया। मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। यही मेरा दुख है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न सम्मान न प्रतिष्ठा। सन्यासी ने शांति से पूछा, तो क्या आपको लगता है कि आपकी हार आपके ज्ञान की कमी के कारण हुई? क्या आप सचमुच कम ज्ञानी हैं? विष्णुदत्त ने कहा, और क्या, मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं पता थे, इसलिए मैं हार गया। मैं अपर्याप्त था, मेरा ज्ञान काम नहीं आया। शायद मैं उतना विद्वान नहीं था जितना सोचता था। सन्यासी मुस्कुराए और धीरे से बोले, नहीं पंडित जी, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि अहंकार की अधिकता से हारे। आपको अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था कि आपने विनम्रता को भुला दिया। आपने ये भूल दिया कि सारा ज्ञान ईश्वर की देन है। जब अहंकार आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ज्ञान भी काम नहीं आता। अहंकार एक विष है जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। प्रदोष सन्यासी। विष्णुदत्त को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? तुम तो एक साधारण सन्यासी हो। तुम्हें क्या पता मेरे बारे में? तुम क्या जानते हो विद्वता के बारे में? सन्यासी ने बिना विचलित हुए शांति से कहा, मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सत्य क्या है, और सत्य यह है कि विद्या के साथ विनम्रता होनी चाहिए, ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए। आप अपने छोटे बेटे गणपत को देखिए, वह आपकी तरह विद्वान नहीं है, लेकिन उसका हृदय शुद्ध है, वह विनम्र है, वह भक्त है, वह दूसरों की परवाह करता है, और इसीलिए गणेश जी उस पर प्रसन्न है। जो ज्ञान हृदय में नहीं उतरता वह केवल शब्द है। विष्णुदत्त ने व्यंग्य से कहा, गणेश जी, मूर्ति पूजा ये सब तो अज्ञानियों के लिए है। असली ज्ञान तो शास्त्रों में है, वेदों में है, उपनिषदों में है। पत्थर की मूर्ति में क्या रखा है? सन्यासी ने गंभीरता से कहा, अच्छा, तो आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते, आप भक्ति को नहीं मानते, तो फिर आप ये बताइए कि शास्त्रों में क्या लिखा है? क्या शास्त्र भक्ति की महिमा नहीं गाते? क्या वेदों में देवताओं की स्तुति नहीं है? क्या गीता में भक्ति योग नहीं है? आप विद्वान हैं, लेकिन आपने विद्या का असली अर्थ नहीं समझा। विद्या वह है जो विनम्र बनाए, ज्ञान वह है जो अहंकार मिटाए। आपने केवल शब्द याद किए हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं समझा। विष्णुदत्त चुप हो गया। सन्यासी की बातें उसके दिल में चुभ रही थी। उसे कहीं गहराई में लग रहा था कि सन्यासी सही कह रहे हैं, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे स्वीकार करने नहीं दे रहा था। वो अंदर से लड़ रहा था। एक तरफ उसका अहंकार था तो दूसरी तरफ सत्य। तभी सन्यासी ने कहा, पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप इसका उत्तर दे सकें तो मैं मान जाऊंगा कि आप सचमुच महान विद्वान हैं। विष्णुदत्त के अंदर अभी भी थोड़ा घमंड बचा था। उसने कहा, पूछिए, मैं उत्तर दूंगा, मुझे वेदों का ज्ञान है। सन्यासी ने पूछा, बताइए पंडित जी, विद्या और ज्ञान में क्या अंतर है, और सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? ये प्रश्न बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। विष्णुदत्त सोचने लगा। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं सूझा। उसने शास्त्रों में पढ़ा था, लेकिन अभी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह कई बार कुछ बोलने लगा, लेकिन फिर रुक गया। उसे लगा कि जो भी वह कहेगा वह अधूरा होगा। आखिरकार उसने नीची आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, मुझे सही उत्तर नहीं पता। आप ही बताइए
यह स्वीकार करना विष्णुदत्त के लिए बहुत कठिन था। पहली बार उसने माना कि वह कुछ नहीं जानता। सुलोचना और गणपत चुपचाप ये सब देख रहे थे। वेद प्रकाश भी अपने कमरे से बाहर आ गया था और दरवाजे के पास खड़ा होकर सुन रहा था। सन्यासी ने धीरे और स्पष्ट आवाज में समझाया, विद्या वह है जो किताबों से मिलती है, ज्ञान वह है जो अनुभव से मिलता है। विद्या मस्तिष्क में रहती है, ज्ञान हृदय में रहता है। विद्या से तुम दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, ज्ञान से तुम स्वयं को बदल सकते हो, और सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। अपने आप को जानना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, अहंकार को त्यागना, विनम्र होना, यह समझना कि तुम अकेले कुछ नहीं हो, सब कुछ ईश्वर की कृपा है। और ये ज्ञान केवल विनम्रता और भक्ति से ही मिलता है। विष्णुदत्त की आंखें नम हो गईं। अचानक उसके मन में एक तूफान उठा। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। उसे याद आया कैसे उसने अपने छोटे बेटे को हमेशा नीचा दिखाया, कैसे उसने अपनी पत्नी की भक्ति का मजाक उड़ाया, कैसे उसने दूसरों को छोटा समझा, कैसे उसने अपने ज्ञान का घमंड किया। उसे एहसास हुआ कि सन्यासी सही कही है कि तरम दल बारान बनी सन्यासी सही कही रहे। उसने अपने अहंकार में आकर भक्ति और विनम्रता को भुला दिया था। उसने अपने छोटे बेटे को हमेशा छोटा समझा, जबकि वास्तव में गणपत का हृदय उससे बहुत बड़ा था। विष्णुदत्त अचानक रोने लगा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। ये आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि पश्चाताप के थे। उसने सन्यासी के चरणों में गिरकर कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत अहंकारी था, मैं अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था, मैंने अपने परिवार के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैंने अपने छोटे बेटे को कभी प्यार नहीं दिया, मैंने अपनी पत्नी की भक्ति को कभी नहीं समझा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं बदलना चाहता हूं। सन्यासी ने विष्णुदत्त को उठाया और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। उनका स्पर्श बहुत शीतल और सुकून देने वाला था। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वही उसके सुधार का पहला कदम होता है। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हें करना यह है कि हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, उनकी पूजा करो, विनम्रता से रहो, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो, न कि अहंकार के लिए। गरीबों की मदद करो, अपने बेटे गणपत से प्यार करो, अपनी पत्नी का सम्मान करो। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे सभी विघ्नों को दूर करते हैं। बस उन भूत पर विश्वास रखो और याद रखो कि सच्ची विद्वता विनम्रता में है। विष्णुदत्त ने रोते हुए कहा, महाराज मैं ऐसा ही करूंगा, आज से मैं बदल जाऊंगा, मैं अपना अहंकार त्याग दूंगा, मैं विनम्र बनूंगा, मैं गणेश जी की पूजा करूंगा। लेकिन आप कौन हैं? आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे सही राह दिखाई, कृपया अपना परिचय दीजिए, मैं जीवन भर आपका क्षणी रहूंगा। सन्यासी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश चमका। पूरे कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। सब लोग चौंक गए और सन्यासी का रूप बदलने लगा। उनका भगवा वस्त्र गायब हो गया और उनकी जगह दिव्य आभूषण प्रकट होने लगे। उनका शरीर बदलने लगा। सबके सामने वे सन्यासी गायब हो गए और उनकी जगह साक्षात गणेश जी प्रकट हुए। 4 भुजाएं, गजानन, लंबी सूंड और वो मनमोहक रूप। उनका दिव्य रूप देखकर सभी अवाक रह गए। कमरे में दिव्य सुगंध फैल गई। एक अलौकिक संगीत सुनाई देने लगा। विष्णुदत्त, सुलोचना, गणपत और वेद प्रकाश सभी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। वे सब रोने लगे। इतना बड़ा सौभाग्य उन्हें मिला था। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे पुत्र गणपत की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया था। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर में ऐसा भक्त पुत्र है। उसने अपने दुख को भूलकर तुम्हारे दुख के लिए प्रार्थना की। यही सच्ची संतान है। अब तुम अपना अहंकार त्याग दो और विनम्रता से रहो। तुम्हारी विद्या तुम्हारी पूंजी है, लेकिन उसे अहंकार का कारण मत बनाओ। उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करो। तुम्हारा सम्मान फिर से लौटेगा। लेकिन याद रखना कि असली सम्मान वह नहीं जो दूसरे देते हैं, बल्कि वह है जो तुम्हारे कर्मों से मिलता है। और वेद प्रकाश, तुम भी अपने पिता से सीखो, अहंकार मत करो, विनम्र बनो। ये कहकर गणेश जी
धीरे धीरे अदृश्य होने लगे, प्रकाश कम होने लगा, लेकिन पूरे घर में दिव्य सुगंध फैल गई जो कई दिनों तक रही। विष्णुदत्त की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे, वह रोए जा रहा था। उसने तुरंत अपने बेटे गणपत को गले से लगा लिया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा छोटा समझा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तू मुझसे बहुत बड़ा है, तेरा हृदय मुझसे बहुत शुद्ध है, तेरी भक्ति ने हम सबको गणेश जी के दर्शन करवाए, तू मेरा गुरु है, बेटा आज से मैं तुझसे सीखूंगा। गणपत रोते हुए बोला, नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए, आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, ये सब गणेश जी की कृपा है, वे सबके हितैषी हैं। वेद प्रकाश भी रो पड़ा, उसने अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगी, उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। पूरा परिवार एक साथ रोया और एक दूसरे को गले लगाया। सुलोचना की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसकी प्रार्थना पूरी हुई थी। उस दिन से विष्णुदत्त पूरी तरह बदल गया, उसने अपना अहंकार पूरी तरह त्याग दिया। वह हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखने लगा। वह सुबह उठता, स्नान करता और पूरी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करता। उसने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना शुरू किया। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। जो भी उसके पास ज्ञान लेने आता उससे वह प्यार से सिखाता। अब उसके व्यवहार में कोई कठोरता नहीं थी, वो सबसे विनम्रता से बात करता। कुछ समय बाद फिर से नगर में एक शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। एक अन्य प्रदेश से विद्वान आए थे। राजा ने फिर से सभी विद्वानों को बुलाया। इस बार विष्णुदत्त ने जाने से पहले गणेश जी की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। उसने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु गणपति बाप्पा, मैं आपका दास हूं, अगर आपकी कृपा होगी तो ही मैं सफल हो पाऊंगा, नहीं तो मेरा ज्ञान व्यर्थ है। आप ही सब कुछ हैं, मैं तो केवल आपका माध्यम हूं, कृपा बनाए रखिए। शास्त्रार्थ में विष्णुदत्त ने अद्भुत प्रदर्शन किया। उसका ज्ञान पहले से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। उसने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत शांति और स्पष्टता से दिए, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। वह सभी विद्वानों के साथ विनम्रता से पेश आया। उसने सभी के विचारों का सम्मान किया। जब दूसरे विद्वान कुछ अच्छा कहते तो वो उनकी प्रशंसा करता, और अंत में जब उसकी जीत हुई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी जीत नहीं बल्कि गणेश जी की कृपा है, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि विष्णुदत्त में कितना बदलाव आया है। पहले जो घमंडी था वही अब इतना विनम्र हो गया था। उन्होंने विष्णुदत्त को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और राजगुरु का पद दिया। पूरे दरबार में तालियां बजीं, लोगों ने विष्णुदत्त का स्वागत किया। लेकिन विष्णुदत्त ने पद तो स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी मुद्राएं गरीबों में बांट दी। उसने राजा से कहा, महाराज, यह धन मुझे नहीं बल्कि गणेश जी को मिला है, मैं इसे उनके नाम पर गरीबों में बांटना चाहता हूं। बाकी आधी मुद्राओं से उसने एक विशाल गणेश मंदिर बनवाया, जहां हर बुधवार को गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था की। मंदिर बहुत सुंदर बना। उसमें गणेश जी की एक बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। नगर के लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए। पहले जो विष्णुदत्त अहंकारी था वही अब इतना विनम्र और दानशील बन गया था। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लोग कहने लगे कि गणेश जी ने विष्णुदत्त को बदल दिया। विष्णुदत्त की प्रसिद्धि पूरे प्रदेश में फैल गई, लेकिन अब यह प्रसिद्धि उसकी विनम्रता और भक्ति के कारण थी न कि अहंकार के कारण। लोग दूर दूर से उससे ज्ञान लेने आने लगे। गणपत भी अपने पिता का साथ देने लगा। वह भी शास्त्रों का अध्ययन करने लगा, लेकिन साथ ही अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने अपने पिता से वेद और शास्त्र सीखे, लेकिन साथ ही वह हर बुधवार को मंदिर में गरीबों को भोजन कराने में मदद करता। वह गरीब बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की सेवा करता। वेद प्रकाश भी बदल गया। उसने भी अपना अहंकार छोड़ दिया और विनम्र बन गया। दोनों भाई अब बहुत प्यार से रहने लगे। एक दिन की बात है, नगर में एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू लगभग 40 वर्ष का था। उसका चेहरा सांवला और मेहनत से झुर्रियों वाला था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। रामू के पास एक छोटा सा खेत था,
लेकिन लगातार सूखे के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई थी। 3 साल से बारिश ठीक से नहीं हुई थी। उसके घर में खाने को अन्न नहीं था। उसकी पत्नी और 3 बच्चे भूखे थे। रामू बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन वो भी काफी नहीं था। रामू को किसी ने बताया कि विष्णु दत्त जी के मंदिर में हर बुधवार को गरीबों को भोजन कराया जाता है और वहाँ गणेश जी की कथा सुनाई जाती है। जो भी कथा सुनता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। रामू अगले बुधवार को अपने परिवार के साथ मंदिर गया। मंदिर बहुत सुंदर था। गणेश जी की मूर्ति बहुत भव्य थी। वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। वहाँ गणपत ने बहुत प्यार से उन्हें भोजन कराया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। इतना अच्छा खाना रामू के परिवार ने महीनों से नहीं खाया था। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी। भोजन के बाद गणेश जी की कथा सुनाई गई। विष्णु दत्त ने बहुत भक्ति भाव से कथा सुनाई। रामू ने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। कथा सुनते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि गणेश जी वास्तव में विघ्नहर्ता है। कथा सुनने के बाद रामू के मन में गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा जग गई। उसने तय किया कि वह भी हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखेगा। भले ही उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा तो चढ़ा सकता है। गणपत ने उसे समझाया कि गणेश जी को धन नहीं बल्कि भक्ति चाहिए। गणपत नेहाता। रामू हर बुधवार को व्रत रखने लगा। वो सुबह उठकर नहाता और गणेश जी के मंदिर जाता। उसके पास फूल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह रास्ते से दूर्वा के पत्ते तोड़ लेता और उन्हीं से पूजा करता। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। उसके पास मोदक बनाने के लिए सामग्री नहीं थी, तो वह मन ही मन गणेश जी को मोदक अर्पित करता। वह पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है, गणपति बाप्पा मैं गरीब हूँ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल आपका है, कृपया मेरी मदद कीजिए। कुछ हफ्तों बाद एक चमत्कार हुआ। रामू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि खेत के एक कोने में जमीन गीली हो रही है। उसने वहां खोदा तो एक जगह से पानी निकलने लगा। एक प्राकृतिक झरना था। पानी बहुत साफ और मीठा था। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस पानी से रामू ने अपने खेत की सिंचाई शुरू की। उसकी फसल हरी भरी होने लगी। पौधे तेजी से बढ़ने लगे और जब फसल तैयार हुई तो इतनी अच्छी हुई कि रामू को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। पड़ोसी भी हैरान थे। रामू को समझ आ गया कि ये सब गणेश जी की कृपा है। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गणेश जी के मंदिर में दान किया। उसने गरीबों की मदद करनी, उसने गरीबों की मदद करनी, उसने गरीबों की मदद करनी। इसने भारत सरकार पूरी का शुरू की। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरती गई। कुछ सालों में वह एक संपन्न किसान बन गया। उसने और जमीन खरीदी। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। लेकिन रामू ने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। वह हमेशा याद रखता था कि ये सब गणेश जी की कृपा है। वह हर बुधवार को व्रत रखता और मंदिर जाता। अब उसके पास मोदक बनवाने के पैसे थे तो 21 मोदक बनवाता और गणेश जी को चढ़ाता। फिर उन मोदकों को गरीब बच्चों में बांट देता। वो मंदिर में आने वाले गरीबों की मदद करता। रामू की कहानी पूरे नगर में फैल गई। एक बार की बात है, नगर में एक धनी सेठ आकर बस गया। उसका नाम लक्ष्मी चंद था। लक्ष्मी चंद के पास बहुत धन था। वो बड़े बड़े व्यापार करता था। उसके गोदाम अनाज और कपड़े से भरे रहते थे। उसके पास सोने चांदी के आभूषण थे। वो बहुत अमीर था, लेकिन बहुत कंजूस भी था। वो किसी को कुछ नहीं देता था। अगर कोई भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो उसे भगा देता। उसका मानना था कि धन केवल जमा करने के लिए होता है ना कि खर्च करने के लिए। वो दिन रात धन गिनता रहता। लक्ष्मीचंद के 3 बेटे थे। तीनों बहुत बिगड़े हुए और आलसी थे। वे अपने पिता के धन पर ऐश करते थे, लेकिन कोई काम नहीं करते थे। वे दिन भर सोते रहते और रात को जुआ खेलते। वे अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करते। लक्ष्मीचंद की पत्नी मीना बहुत दुखी रहती थी। उसके बेटे उसकी बात नहीं सुनते थे। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। लक्ष्मीचंद केवल अपने धन से प्यार करता था। घर में धन तो बहुत था, लेकिन सुख नहीं था। सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते। मीना एक दिन मंदिर गई। एक सहेली ने उसे कहा था कि गणेश जी के मंदिर में जाओ, वहाँ शांति मिलती है। वहाँ उसने गणेश जी की कथा सुनी। कथा सुनकर उसके मन में बहुत शांति मिली। पहली बार महीनों बाद
उसे सुकून महसूस हुआ। उसने तय किया कि वह भी गणेश जी का व्रत रखेगी। उसने अपने पति से कहा कि वह बुधवार को व्रत रखना चाहती है। लक्ष्मीचंद ने गुस्से में कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। व्रत उपवास से क्या होगा, इससे तो धन नहीं बढ़ेगा। तुम घर का काम करो, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता। लेकिन मीना नहीं मानी। उसे लगा कि यही एक रास्ता है जिससे उसे शांति मिल सकती है। वह चुपचाप व्रत रखने लगी। हर बुधवार को वह गणेश जी की पूजा करती। अपने पति से छुपकर वो गरीबों को भोजन कराती। वह मंदिर जाती और कथा सुनती। धीरे धीरे मीना के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और तेज आ गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह पहले जैसी उदास नहीं रहती थी। एक दिन लक्ष्मीचंद का सबसे छोटा बेटा मोहन बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया और वह बेहोश हो गया। उसका शरीर तप रहा था। नगर के सभी वैद्यों को बुलाया गया, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दवाएं काम नहीं कर रही थी। लक्ष्मीचंद बहुत परेशान हो गया। उसने बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन मोहन ठीक नहीं हुआ। मोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। मीना ने अपने पति से कहा, मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ, वे जरूर हमारी मदद करेंगे, मुझे विश्वास है। लक्ष्मीचंद ने व्यंग्य से कहा, हाँ, तुम अपनी मूर्ति से प्रार्थना करो, देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा, लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ था। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। मीना ने पूरी रात गणेश जी की आराधना की। उसने रोते हुए प्रार्थना की कि गणेश जी उसके बेटे को बचा ले। उसने कहा, हे गणपति बाप्पा, मेरा बेटा मर रहा है, कृपया उसे बचा लीजिए, वह अभी बहुत छोटा है। मैं आपकी दासी हूं, कृपया मेरी सुन लीजिए। वह पूरी रात जागती रही और प्रार्थना करती रही। सुबह होते होते मोहन का बुखार उतर गया। वह होश में आ गया। उसने अपनी मां को पहचाना और पानी मांगा। सब हैरान रह गए। वैद्यों को भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। ये तो चमत्कार था। लक्ष्मीचंद को अब गणेश जी की शक्ति पर विश्वास होने लगा। उसने मीना से कहा, तुम सही कह रही थी, ये गणेश जी का चमत्कार है, मुझे माफ करो। मीना ने कहा, अब आप भी गणेश जी की पूजा करिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। धन से बड़ी चीज शांति है। लक्ष्मीचंद ने अगले बुधवार से गणेश जी का व्रत रखना शुरू किया। पहली बार उसने व्रत रखा। पहले तो उसे बहुत मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आने लगा। उसकी कंजूसी कम होने लगी। वह सोचने लगा कि इतना धन जमा करके क्या करूंगा, मरते समय तो कुछ साथ नहीं जाएगा। वह गरीबों की मदद करने लगा। उसने अपने नौकरों की तनख्वाह बढ़ाई। वह मंदिर में दान देने लगा। उसने अपने तीनों बेटों को भी गणेश जी की पूजा करने के लिए कहा। तीनों बेटों ने भी गणेश जी की पूजा शुरू की। पहले तो उन्होंने मजाक में शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वे बदलने लगे। उन्होंने अपनी आलस्य छोड़ी और काम करना शुरू किया। वे अपने पिता के व्यापार में हाथ बंटाने लगे। उन्होंने जुआ छोड़ दिया। उन्होंने अपनी माता का सम्मान करना शुरू किया। वे समय पर उठने लगे और मेहनत करने लगे। लक्ष्मीचंद के घर में अब सच्चा सुख था। पहले धन तो था, लेकिन शांति नहीं थी। अब धन भी था और शांति भी थी। परिवार में प्यार था। सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। लक्ष्मीचंद की पत्नी बहुत खुश थी। लक्ष्मीचंद ने एक बड़ा धर्मशाला बनवाया जहां गरीब यात्री रुक सकते थे। उसने एक पाठशाला भी खुलवाई जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने अपने धन का सदुपयोग करना शुरू किया। नगर के लोग ये बदलाव देखकर बहुत हैरान थे। जो लक्ष्मीचंद पहले इतना कंजूस था, वही अब इतना दानी बन गया था। सब कहने लगे कि ये गणेश जी का चमत्कार है, गणेश जी की महिमा अपरंपार है, वे लोगों को बदल सकते हैं। इस तरह गणेश जी की कृपा से विष्णुदत्त का परिवार, रामू का परिवार और लक्ष्मीचंद का परिवार सभी सुखी और समृद्ध हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन सबके मन में अब विनम्रता थी, भक्ति थी और दूसरों के प्रति प्रेम था। वे समझ गए थे कि असली धन विनम्रता और भक्ति है। नगर में गणेश जी का मंदिर एक पवित्र स्थान बन गया। हर बुधवार को सैकड़ों लोग वहां आते। सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती। कथा सुनते, विष्णुदत्त या गणपत कथा सुनाते। गरीबों को भोजन कराया जाता।
बड़े बड़े हांडी में खाना बनता और सबको परोसा जाता, कोई भूखा नहीं जाता। सब मिलकर गणेश जी की आरती करते। आरती का दृश्य बहुत भव्य होता। सैकड़ों दीपक जलाए जाते, धूप की सुगंध चारों ओर फैल जाती, लोगों की आवाजें एक साथ गूंजती, गणपति बाप्पा मोरैया। पूरे नगर में भक्ति का वातावरण रहता। गणपत ने अपने जीवन का उद्देश्य गणेश जी की सेवा को बना लिया। वह मंदिर की देखभाल करता, सुबह से शाम तक मंदिर में रहता, मूर्ति की साफ सफाई करता, फूल चढ़ाता, आरती करता, गरीबों की मदद करता। जो भी उसके पास आता उसे वह गणेश जी की कथा सुनाता। बहुत से लोगों के जीवन में इस कथा को सुनने के बाद सकारात्मक बदलाव आए। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ वर्षों बाद गणपत और पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। छोटे गणेश का जन्म बुधवार को ही हुआ था। सभी ने इसे बहुत शुभ माना। यह गणेश जी का आशीर्वाद था। बच्चे का जन्म होते ही घर में खुशियां छा गईं। गणेश बचपन से ही बहुत भक्तिमय बालक था। इस तरह परंपरा आगे बढ़ती रही। समय के साथ गणपत की प्रसिद्धि बढ़ती गई। उसकी भक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैली। कन्नौज का गणेश मंदिर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। आज भी वो मंदिर खड़ा है। आज भी हर बुधवार को हजारों लोग वहां आते हैं, व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। जो कोई भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है या सुनाता है, गणेश जी उसके सभी विघ्न दूर करते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुखी होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, मन में शांति रहती है, रोगी स्वस्थ होते हैं, बंद काम खुल जाते हैं। हर बुधवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं, धूप अगरबत्ती लगाएं, दूर्वा और लाल फूल चढ़ाएं, 21 मोदक का भोग लगाएं। अगर मोदक न हो तो कोई भी मिठाई चढ़ाई जा सकती है। गणेश जी की आरती करें, इस कथा का पाठ करें। पूरी वस्सी विचिदरान होला, देख समार काम कार पर अनार होला। श्रद्धा से प्रार्थना करें, फिर प्रसाद वितरित करें। संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं। अगर यह संभव न हो तो कम से कम किसी को प्रसाद जरूर दें। गणेश जी की जय। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। सर्व विघ्न शांति भवतु। जय गणेश देवा।